कहाँ चले गए थे आप? पता कितनी फिक्र हो रही थी मुझे आपकी। वो जीते, मुझे ना बहुत अजीब अजीब सा लग रहा था। कमरे में बैठे हुए ना बहुत घुटन महसूस हो रही थी, तो इसीलिए हवा खाने बाहर चली गई थी। आप ठीक लग रहा है। तुम साथ हो तो सब अच्छा है। इजाज़त अब आपसे सांसें ये आती जाती है, ढूंढे से मिलते नहीं हैं हम, बस आप ही आप बाकी है। अभी टाइम गलती करने का नहीं है, अभी टाइम हमारे प्लान के आखिरी पड़ाव को अंजाम देने का है। हम दूर होके भी पास हैं, नज़दीकियाँ ये कुछ और है। अब आप आराम कर लो, रात बहुत हो गई है। कुछ प्यार में बात ऐसी है। लेट्स कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी जीते को मारने में। क्या? क्या हुआ? तुम्हारा कुछ लगता है क्या वो जो इतनी हैरान परेशान हो रही हो? तुम हीर थोड़ी ना हो साला मरे या जिए तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अरे मैं जो भी हूँ, लेकिन मर्डरर तो नहीं हूँ ना। मुझे लगा था कि कोई टेढ़ा मेढ़ा छोटा काम होगा जो मैं कर लूंगी, लेकिन तुम तो सीधा मर्डर पे उतर आए। अरे मैंने तो आज तक किसी मच्छर को नहीं मारा, बंदा क्या मारूंगी? अरे लेकिन कुछ मैं किसी को नहीं मारने वाली, और तुम्हारे ऐसे प्लान में तुम्हारा साथ तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। सोच लो, इतने पैसे दूंगा कि गिनते गिनते थक जाओ। Shut up! अपने पैसे अपने पास रखो। दोबारा अगर ऐसी घटिया बात की तो सीधा पुलिस के हवाले कर दूंगी। अपनी मनहूस शक्ल कभी मत दिखाना मुझे। Got it? जीते की मौत तो तय है, वो भी तेरे हाथों। या तो सीधे तरीके से या उल्टे। आखिर वो आवाज किस चीज की थी? दरवाजा खोलो जल्दी। नहीं, तो जब तक माल नहीं पहुंच जाता पेमेंट नहीं भेजनी उन्हें। हाँ, मैंने बात कर लिया उनसे। कौन से बात हो गया, उनका अकाउंट खुद बनाया मैंने। तुम मेरी बात मानो ना, जितनी बोरियां उनको भेज दो वो सारी। हाँ ठीक है।
ये तो बाबा जी के चरणों के फूल हैं, किसी के पैरों में ना आ जाए। हाँ हाँ, वो जलंधर वाला माल तो पहुंच गया है। हाँ हाँ, पूरी हो गई हैं सारी बातें यार। जीते 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 हट पास से। जीते तो गिर जाएगा। जीते आई गेस इसने ईयरफोन्स लगाए हैं, सिर्फ मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। जीते हट पास से। अरे ए लड़की, कौन बाहर है निकलो। तुम लोग? क्या चलो, कर रहे हो यहाँ बाहर पे? निकलो। आप लोग अंदर क्यों आ रहे हो? तुझे बाहर निकालने आए हैं। मतलब ये है कि तुम जैसी लड़की हम शरीफ लोगों के मोहल्ले में रहने के लायक नहीं हो, इसलिए अपना सामान बांधो, निकलो ऐसे। दिमाग ठीक है आपका? पूरा किराया दिया है मैंने। तू निकलती है कि नहीं? आप होते कौन हो मुझे यहाँ से निकालने वाले? ये आपका घर है? ये मेरा घर है। ये इस घर की मालकिन। आंटी देखो ना, ये लोग सही कह रहे ये लोग। अपना सामान लपेटो और यहाँ से चलती बनो। लेकिन आंटी, मैंने तो रेंट और सिक्योरिटी दोनों। तुम जैसी लड़की को मैं अपने घर में नहीं रहने दे सकती। अभी के अभी मेरा घर खाली करो। जीते हट! सहरा की फूल थी तूने कबूल की, मैं आसमानी हो गई। जागू ना उम्र भर जो मेरे हमसफर, बाहों में तेरे सो गई। तो ठीक है। थैंक यू वीर जी, अगर आप में होते तो। ये क्या तरीका है जीते? मैं कब से तुझे आवाजें दे रही हूँ और ये दोनों कानों में ईयरफोन्स लगा के कौन बात करता है? तुझे कुछ हो जाता तो? सॉरी जी, वो मैं मैनेजर से बात कर रहा था। तो ठीक है ना? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। ये मेरी फोटोज नहीं है, ये किसी की शरारत है। मैंने ऐसी फोटोज खिंचवाई नहीं थी। किसी ने मेरी फोटोज के साथ छेड़खानी की। ये मेरी फोटोज नहीं हो सकती है। देखा मोना जी, चोरी पकड़ी गई तो बकरी की जैसा मैं कर रही है। ये तुम ही हो, शर्म नहीं आती ऐसे काम करते हुए तुम्हें? ये आजकल की लड़कियां। छी। आंटी प्लीज। चुप, बिल्कुल चुप। कोई बहाना नहीं सुनना मुझे। 1 घंटे में मेरा घर खाली करो, वरना उसके बाद मैं इन लोगों को भी नहीं रोक पाऊंगी। पुत्र, वाहिगुरु दा लख लख शुक्र है तेनों सट नहीं लगी। पुत्र तू ठीक ते हैं? हाँ जी पापा जी। पुत्र तू ठीक है ना? हाँ जी मम्मी जी। कुछ होया ते नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। रब का लख लख शुक्र है। और ये ग्रिल टूटी कैसे? सत्ता सब पुरानी होनी है, जंग लग गया होगा। मैं कहाँ रहूंगी? मेरे पास कोई जगह नहीं है। ये ऐसे नहीं मानेगी। पट्टी आई जमादारनी। अरे देखन जी डयो, सुटो इधर सामान बाहर। आओ। ये सामान भर दो। नहीं आंटी, आंटी प्लीज इन्हें रोकिए। मोना आंटी प्लीज, अंकल प्लीज सामान छोड़िए, हटिए यहाँ से। मेरा सामान छोड़िए, छोड़िए मेरा सामान। चलो। मेरी बात मानिए। ये मैं नहीं हूँ अंकल। निकलो तुम अभी के अभी यहाँ से। चलो निकलो ऐसे भी। चलो फेंको सामान पूरा बाहर इसका। आंटी प्लीज इन्हें रोकिए। नहीं इन्हें बोलिए।
आरी का ब्लेड ये यहाँ किसने फेंका? ये तो वही पेंट है जो रेलिंग पे था, और वो मेटल के टुकड़े। और कल रात आवाज आई थी, वो भी ऐसी आवाज थी जैसे कोई आरी से लोहे को काट रहा है। मतलब वो रेलिंग टूटी नहीं थी, उस रेलिंग को काटा गया था जीते को नुकसान पहुंचाने के लिए। आंटी मैं सच कह रही हूँ, ये मेरी फोटोज नहीं है। चलो चलो निकलो बाहर। अच्छा ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं दूसरा घर ढूंढती हूँ, उसके बाद मैं ये घर खाली कर दूंगी। टाइम दूं? वो भी तुझ जैसी लड़की को एक सेकंड भी ना दूं। और क्या, ये बहू बेटियों वाला मोहल्ला है, क्या असर पड़ेगा उन पे? निकलो तुम यहाँ से। आंटी जी प्लीज। समंदर में किनारा तू, जो बिखरूं मैं सहारा तू। अब अगर इन्हें किसी ने हाथ लगाने की कोशिश भी की ना, तो मैंने उसका हाथ तोड़ देना। ओए, कौन है तू? तेरे ऐसे डराने धमकाने से मैं डरने वाली नहीं हूँ। रुक तुझे दिखाती हूँ। ये देख क्या करती है तेरी यासिका जी। मेरी फोटोज नहीं है, ये फोटोज को फोटोशॉप किया है। ओए, तेरे जैसी लड़की को बराबर से जान। और नहीं रहेंगी यहाँ, बस। चलिए आशिका जी मेरे साथ। लेकिन कहाँ? मैंने कहा ना, चलिए आप। शाबाश होए, बढ़िया काम किया है। निकलो। वाह जर्नैल सिंह, क्या जबरदस्त प्लान बनाया तुमने। ज्यादा कुछ नहीं करना है तुम लोगों को, थोड़ा सा शोर शराबा करना है, और ये फोटोज घर की मालकिन को दिखा देना। मुझे मना करेगी, तेरी जिंदगी इतनी मुहाल कर दूंगा मैं। तुझे ना चाहते हुए जीते को मारना पड़ेगा। जीते को मारने के लिए खुद चलकर मेरे पास आएगी, खुद। जीते सरताज साहब, यशिका जी आज से यहीं रहेंगी। पर ये यहाँ कैसे? वही तो बहन जी है।
नहीं मतलब तू किसी को भी उठा के हमारे कार में ले आएगा? ये कार है मेरा, कोई धर्मशाला थोड़ी ना है। आप देखिए, मैंने मनाही कर रही थी, मैं खुद भी किसी पे बर्डन नहीं बना। परेशानी में है ये, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। और वैसे भी वो किसी भी जरूरतमंद की मदद करने से और रब की इबादत मिलती है। पर पुत्र ऐसा क्या हो गया कि तुझे नहीं यहाँ लाना पड़ा? उस उस्ताद साहब जिस जगह पे ये रहती थी ना, वहाँ पर तुम जैसी लड़की को मैं अपने घर में नहीं रहने दे सकती। निकलो तुम यहाँ से। आंटी जी प्लीज। शाबाश पुत्र, मैनू तेरे ते बहुत नाज है। बहुत अच्छा किया जो तू इन्हें घर ले आया, वरना इन हालातों में ये कहाँ जाती। एक मिनट जी, अमृतसर दे सारे होटलों के ताले लग गए ने जिस कुड़ी को उठा के हमारे घर में ले आए। पहले कम मेले लगे हुए हैं इस घर में, जो एक नाग और आ गया। मेरा मतलब है कि पहले ही मेहमान है घर में, हैं? अब ये लड़की भी यहीं रहेगी। मम्मी जी किवें दी गल्लां कर रहे हो तुसी? वो इतने सारे कमरे हैं यहाँ पर, और वैसे भी ना इनको कोई प्रॉब्लम होगी ना किसी और को। क्या हीर को भी परेशानी नहीं होगी? पुत्र जी, मुझे आपसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब हीर की शक्ल वाली लड़की इस घर में रहेगी तो क्या हीर को ये अच्छा लगेगा? बिल्कुल बिल्कुल नवजोत बहन जी, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। भाई सब तो पहला तो सानू हीर का ख्याल रखना है। दुनिया का ठेका थोड़ा ना लिया है हमने। ये कहीं नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी। हाय, आई एम हीर। हाय, आई एम यशिका। आज फाइनली आपसे मुलाकात हो ही गई। अब तक इस घर में बस मैं आपका नाम सुनती आ रही थी और आज आपको देख भी लिया। बट इट्स अनबिलीवेबल, आपका चेहरा तो बिल्कुल मेरे चेहरे से मिलता है। एनीवे, आपको जब तक दूसरा घर नहीं मिल जाता, आप हम सबके साथ इसी घर में रहिएगा। और वैसे भी फेक फोटोज पब्लिश होने के बाद आपका अकेले रहना सेफ नहीं है। शक्ल बदल गई, लेकिन तेवर अभी भी वही है। कविता जी, इनका सामान अंदर रख दीजिए। यशिका, तू यहाँ क्या करे? कोई देख लेगा? डोंट वरी, मुझे किसी ने हाथ नहीं देखा। अरे लेकिन हीर, मुझे तुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। मुझे भी तुझसे बात करनी है। क्या? जरनैल ने कल मुझे अपना प्लान बताया। वो चीते के पीछे पड़ा है ना? तुझे कैसे पता? क्योंकि आज उसने जीते को मारने की कोशिश की है। आज जब वो रेलिंग पे सपोर्ट लेके खड़ा था, मुझे कल रात बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई मेटल से मेटल को काटने की कोशिश कर रहा है। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई भी नहीं मिला यार। बट थैंक गॉड मैं सही टाइम पे पहुंच गई, वरना ही पता नहीं क्या हो जाता। इसीलिए मैंने बोला कि हीर तुझे यहाँ रहना चाहिए हमारे साथ। बट थैंक यू यशिका, तुमने मेरी दुनिया को बचाया है, मेरे प्यार को बचाया है। लेकिन इसका मतलब ये है जरनैल ने उसका काम शुरू कर दिया। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी जीते को मारने में। उसने मुझे जीते को मारने को कहा था। और ऑफ कोर्स तूने इस बात के लिए मना कर दिया होगा, है ना? और अब वो अपने पार्टनर इन क्राइम के साथ मिलके जीते पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, उसका ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए वो मुझ पे प्रेशर डाल रहा है। सोच लो, इतने पैसे दूंगा कि गिनते गिनते थक जाओगी। उसे यकीन हो गया है कि मैं अकेली हूँ।
और मैं यहाँ पे अपना करियर बनाने के लिए आई हूँ और डर के उसकी बात मान लूंगी। लेकिन फिर मैंने वही किया, एक अकेली लड़की की कहानी अपने फेवर में यूज किया और अपने एजेंट से जीते तक बात पहुंचाई कि मेरे साथ क्या हो रहा है, जर्नैल का नाम लिए बिना। और फिर मैंने जीते से कहा कि अगर मैं एडवांस के लिए मॉडलिंग कर रही हूँ, मुझे रहने के लिए गेस्ट रूम भी मिल सकता है। जीते मेरे मदद के लिए आ गया और मुझे यहाँ ले आया। जीता मेरे सामने रहेगा तो कम से कम उसके ऊपर आने वाले खतरे पर नजर रख सकती हूँ। हीर, लेकिन आज तो हमने जीते को बचा लिया, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हर बार जीते के आसपास होंगे। अगर कुछ बड़ी दुर्घटना हो गई जीते के साथ तो हम क्या करेंगे हीर? हमें कुछ सॉलिड प्लान बनाना पड़ेगा। अब एक ही रास्ता है, मुझे जर्नैल को हाँ बोलना पड़ेगा। दुश्मन का प्लान जानने के लिए उसके प्लान में शामिल होना पड़ेगा। बस यही एक तरीका है जीते को बचाने के लिए। ऐसा करने से हमें जर्नैल का प्लान पता चल जाएगा। पर ये तो बहुत ही बड़ा रिस्की गेम है। अगर जर्नैल को पता चल गया तो हम क्या करेंगे? तो खतरा मुझे होगा ना, लेकिन जीते को बचाने के लिए मैं कोई भी खतरा उठा सकती हूँ।